Okay, Janab, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. This is going to be a very organic video for all those who don't know me and they might be watching this video. My name is Vakar. I am associated with School of Leadership. I'm associated with Amwaj. I run Nucleus and I'm also a part of an organization named Catalyst. Finally, मैं बड़े ट्रेनिंग सेशंस में अपने करियर के टेन्योर की बातें करता रहता हूँ, बट लिंक्डइन ने मुझे रिमाइंड कराया कि ऑफिशियली मुझे जो है वो स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ जो है वो 10 साल मुकम्मल हो गए। ऑफिशियली का मतलब ये है कि मैंने जो डेट लिंक्डइन पे डाली हुई है उससे 10 साल हो गए। इसका मतलब ये है कि मैं लिंक्डइन पे ज़रा 1-1.5 साल आउटडेट चलता हूँ, यानी अपनी डेट्स जो मैंने उस पर डाली हुई हैं वो थोड़ा 1-1.5 साल बाद की डाली है। इसका मतलब ये है कि मुझे तकरीबन 11 साल हो गए। और ये वीडियो मैं उन नौजवानों के लिए बना रहा हूँ जिनको मे बी हमारी लाइफस्टाइल या हमारी वीडियोस देख के लगता है कि यार हम बड़ा सेटल्ड हो गए हैं और अब हम स्टेज पे जाते हैं तो हम जो है वो बड़ी शानदार किस्म की बातें करके आते हैं। दैट्स अबाउट इट। सो बट ऐसा नहीं है। मैं 11 साल बाद भी अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई वेक अप एवरी डे, आई गो टू ऑफिस, आई ट्राई टू run the things, I try to run the kitchen, I try to bring in money, and I have learned a lot of lessons during this particular time. So ये video definitely it's an organic one. इसमें मैं random conversations कर रहा हूँ। So कुछ उन लोगों के लिए जो सच में एक लेंदी वीडियो को या एक रैंडम कॉन्वर्जेसन को सुनना चाहते हैं, ये उनके लिए है। जो सच में अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ये उनके लिए है। ये वीडियो हरगिज़ वायरल होने के लिए नहीं है या सिर्फ जेनेरिक जो कॉन्वर्जेसन होती है उसके लिए नहीं है। इसमें मे बी आप लोगों के लिए कोई सक्सेस स्टोरीज़ ना हो। मैं सिर्फ आपको कुछ कॉन्वर्जेसन्स वो करना चाहता हूँ जो कि मैंने अपने करियर में एक्सपीरियंस करी और मैं आज भी उनको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं आज भी उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और आज भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कोई नौजवान है 18, 19, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल की उम्र के अंडर, या आप 16, 17 साल के भी हैं और आपने भी अपना करियर स्टार्ट किया है या आप अपनी एजुकेशन पिक कर रहे हैं। सो आई जस्ट बिगिन विद अ कपल ऑफ थिंग्स कि मैं बहुत सारी जगहों पे बताया है कि अब्बा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मैंने एक चीज़ जो सबसे पहले अंडरस्टैंड करी वो ये अंडरस्टैंड करी कि आई हैड टू मैनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कोई मुझे अच्छा पढ़ा दे और मुझे पास करा दे, कोई मुझे अच्छी जगह पे नौकरी दिलवा दे और अच्छी तनख्वाह दिलवा दे, फिर वहीं पे कोई अच्छा बॉस मिल जाए जो मुझे अच्छी प्रमोशन दिलवा दे। मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में गिरा हुआ था कि अपने करियर में जो मैंने सबसे पहला सबक सीखा व्हेन आई वाज बिगिनिंग वो ये कि आई हैड टू पुट माई एक्सपेक्टेशंस टू ज़ीरो। मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल नीचे खलास करना पड़ा कि भाई कोई नहीं आएगा, कोई मुझे पास नहीं कराएगा, कोई मुझे अंग्रेज़ी नहीं सिखाएगा, कोई मुझे जो है वो प्रमोशन नहीं दिलाएगा, कोई मेरे आगे पीछे नहीं घूमेगा कि तुम प्लीज़ तुम्हारे अंदर बड़ा टैलेंट है। कोई कर देगा तो ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात होगी कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा उस्ताद आया, कोई मेंटोर आया, किसी ने मुझे सिखाया, किसी ने मुझे कोई स्किल सिखा दी। ये मेरे लिए प्रिविलेज होगा, बट आई कांट बी सिटिंग एट होम एंड वेटिंग फॉर दैट मोमेंट और फॉर दैट पर्सन टू कम इन। सो आई आई पुट डाउन माई एक्सपेक्टेशंस टू ज़ीरो। मैंने ज़ीरो पे डाला अपनी एक्सपेक्टेशंस को और मैंने वहाँ से शुरू किया। ज़ीरो पे एक्सपेक्टेशंस डालने से फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं जो है वो हर दफ़ा उठ के यही सोचता था कि मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, मैं कितना करूँगा। ज़ीरो एक्सपेक्टेशन से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपने एफ़र्ट्स को एवेल्यूएट करना शुरू किया। व्हेन यू पुट योर एक्सपेक्टेशंस टू ज़ीरो यू एवेल्यूएट योर सेल्फ। देन आप फिर अपने आप को सोचना शुरू करते हैं कि यार मैंने जो है वो ज़िंदगी में क्या चीज़ें करी, क्या चीज़ें नहीं करी। साथ साथ मैंने बॉनफायर भी लगाया हुआ है तो मेरी आँख थोड़ा बार बार तंग करती रहेगी। सो आप अपने एफ़र्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं, आप देखते हैं कि यार अच्छा अब कोई तो आ नहीं रहा, तो मैं उठा, मैंने दिन में कितने घंटे किस काम पे लगाए, उससे मुझे क्या नतीजा मिला। इससे आपको इतना स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक मिलता है। मुझे उससे बहुत स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक मिलना शुरू हुआ और मुझे समझ में आया कि भाई तू जो करियर चाहता है, तू जो जंप पे लगाना चाहता है, तू जो पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए तो यू आर नॉट पुटिंग इन इनफ टाइम। You just put like 4-5 hours a day towards something and you expect yourself to become the biggie of the industry. You just can't. So ये मेरे लिए पहला बहुत बड़ा सबक था और उससे हुआ ये कि फिर मैंने दिन रात 24 घंटे जो है ना वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑफिशियली, अनऑफिशियली, हर तरीके से ना अपना सारा वक्त
तकरीबन अपने इस काम को देना शुरू कर दिया जो काम मैं आज करता हूँ, या जिसको आप प्रॉबेबली ज़्यादातर स्पीकिंग की नज़र से जानते हैं, लेकिन वो स्पीकिंग है नहीं, उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग एक बैक एंड है जो कि एक अलग से कॉन्वर्जेसन है। बट आई फर्स्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ यार दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करें, दूसरा कोई नहीं आ रहा आपका करियर बनाने के लिए और आपको कुछ भी बना के नहीं देगा, और आपको कोई भी इस तरीके की चीज़ प्लेट में पेश नहीं होगी जिससे आप बोलेंगे कि वाह भाई मेरा तो करियर ही सेट हो गया। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ मैंने क्या सीखी, दूसरी चीज़ मैंने ख़वातीनो हज़रात वो ये सीखी कि मैं आज एक एफ़र्ट करूं, मैं कल उसको छोड़ दूं, फिर मैं 3 दिन बाद करूं, फिर मैं छोड़ दूं, फिर मैं 5 दिन बाद करूं, फिर मैं छोड़ दूं। अगर मैं इनकंसिस्टेंट रहूंगा किसी भी फील्ड में, अच्छा मैं जब ट्रेनिंग के शोबे में आया था तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग का शोबा जो है वो बड़ा डिस्टिंग्विश्ड या बड़ा डिफरेंशिएटेड फील्ड थी और बाकी जगह लोग जो है वो मुझे बाकी कुछ नहीं हो रहा था। मैं अगर डॉक्टर बनने भी जाता, मैं इंजीनियर बनने भी जाता, मैं लॉयर बनने भी जाता, तो मुझे उसमें भी उतना ही एफ़र्ट या उतनी ही कंसिस्टेंट एफ़र्ट डालनी पड़ती जो कि एक अच्छे डॉक्टर या अच्छे इंजीनियर। मैंने अपने टाइम्स में बड़े बड़े लोग, शाहकार लोगों को और पढ़ाकू लोगों को जो है वो डॉक्टर बनते हुए भी जलील होते हुए ही देखा है, इंजीनियर बनते हुए भी जलील होते हुए देखा है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ हमेशा उन लोगों को रुसवा होते हुए देखा है जो अपने आप को लेके या अपने काम को लेके या अपनी फील्ड को लेके उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमा लें, आपको लोग जो हैं वो फ़ोटोग्राफ़र बनते हुए भी कामयाब होते हुए नज़र आएंगे और आपको जो है वो लोग डिग्रीज़ लेके भी फारिग घूमते हुए नज़र आएंगे। तो एसोसिएट कर देना इस बात को कि यार अगर तुमने डिग्री ले ली है और तुम डॉक्टर बन गए हो और इंजीनियर बन गए हो तो ही तुम कामयाब हो, वरना कुछ नहीं है, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। आपका जो फील्ड होता है, वो मेरा जो फील्ड था, या आप इसको ऐसे समझ लें, वो जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक उसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है, एक उसका प्रैक्टिकल पार्ट होता है। आप थ्योरेटिकल पार्ट करके अगर ये समझते हैं कि आपको प्रैक्टिकलिटी सामने से आती हुई मिलेगी और आप यूँ गले लगा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है। मैंने बहुत सारे टूल्स पढ़े थे जब मैं प्रोग्राम सीख रहा था या जब मैं कुछ चीज़ें कर रहा था। उन टूल्स को पढ़ते हुए मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि यार मैं इन टूल्स को आज पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन अगर कल मैंने इनकी एप्लीकेशन नहीं सीखी तो इन टूल्स को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो माई सेकेंड लेसन वॉज दैट आई हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विथ वॉट आई एम ट्राइंग टू अचीव। और मैंने उसके लिए दिन रात बहुत मतलब लाइक आई सेट कि सिर्फ सोशल मीडिया देख के अंदाज़ा होता है कि यार लगता है कि बंदा सेट हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं आज भी बहुत शदीद स्ट्रगल कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट अ सक्सेस स्टोरी फॉर एनी वन हु इज़ वॉचिंग राइट नाउ। आई एम अ स्ट्रगलिंग स्टोरी, आई एम अ स्टोरी इन द मेकिंग राइट नाउ, एंड व्हेन आई विल डाई यू कैन रीड द एंटायर स्टोरी कि मैं कहाँ तक पहुँचा या मैं कहाँ तक पहुँच पाया। सो अब आप अपने आप से सवाल करें कि यार आप कंसिस्टेंट, पहला मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेशंस दूसरे से नहीं, सिर्फ अपने आप से। दूसरा इवैल्यूएट करें इस बात को कि यार आप कितने कंसिस्टेंट हैं उस काम को लेके जो आप अचीव करना है। तो मुझे इतने सारे लोग रीच आउट करते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है। सवाल करो भाई उस चीज़ में वक्त कितना लगा रहा है, तो वक्त तो मैं 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। सो ये तो बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात है। आप क्यों अपने आप को, अपने जहन को और अपने जिस्म को अजियत देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये बार बार उसको बता के कि तू जो सोच रहा है वो तुझे मिलेगा नहीं, जबकि आप वो एफर्ट ही पुट इन नहीं कर रहे होते उस चीज़ के लिए। सो इट्स लाइक पुटिंग योर सेल्फ इन टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इन टू अ लॉट ऑफ एनजाइटी, इन टू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस। सीधी बात है यार, पढ़ोगे नहीं रिजल्ट नहीं आएगा, लिखोगे नहीं स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, मेहनत नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। इट्स सिंपल एज दैट। तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि भाई जो कछुए और खरगोश की कहानी थी ना, उसमें मुझे कछुए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे खरगोश से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ये समझ में आया दैट आई माइट बी प्लेइंग अ लॉन्ग शॉट, आई माइट बी प्लेइंग स्लो, बट आई वुड ऑलवेज वांट इट टू बी ऑर्गेनिक रादर देन बी अ शॉर्टकट। मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ, मैं अभी भी करता हूँ। मुझे पूरा पाकिस्तान नहीं जानता, मुझे सारे इदारे नहीं बुलाते, मैं सारे तरह के काम नहीं कर पाता। आज भी मुझे बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ता है, आज भी मैं बहुत ज़्यादा नोज़ सुनता हूँ, आज भी मुझे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मैं अपने काम के ऊपर लगा रहता हूँ, अपने काम पे मैं एफ़र्ट डालता रहता हूँ, मैं अपनी चीज़ करता रहता हूँ। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम कि यार
सो यू कांट रियली बी रनिंग फॉर अ शॉर्टकट कि यहाँ से जल्दी से मिल जाए, यहाँ से जल्दी से कुछ हो जाए। मैंने कभी अपने करियर में कोई चीज़ शॉर्टकट के थ्रू और कोई भी चीज़ ये कि यार किसी तरीके से मुझे जो है वो फटाफट राइज अप करा दे, मैंने इसमें कभी कोशिश नहीं करी। क्योंकि मैंने एक और प्रिंसिपल जो सीख लिया था, वो प्रिंसिपल ये था कि भाई अपना काम करते रहो, ऑर्गेनिकली बढ़ो। ऑर्गेनिक खानों की बात और होती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कुछ और होती है। ऑर्गेनिक जो है ना वो नेचर है। मेरी पैदाइश अपने टाइम से हुई। मैंने अपनी माँ के पेट में जितने अरसे रहना था मैं उतने अरसे ही रहा। अगर उससे पहले बाहर आने की कोशिश करता तो भी प्री मैच्योर कहलाता, और उसके बाद भी अगर नहीं करता तो जान को ख़तरा होता, अपने आप को भी, वालदा को भी। सो अल्लाह ने ना हर चीज़ का एक फ्रेम सेट किया हुआ है, एक टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, और उसको ना बहुत खूबसूरती से इंसान को समझाया हुआ है कुदरत के थ्रू। जैसे दरख्त बड़े हो, जैसे बीज जो है वो दरख्त में कन्वर्ट होता है, एक स्पर्म जो है वो फिर आगे जाके इंसान बनता है। आई मीन यू लुक अराउंड एंड तो आप अपने करियर में क्यों शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कहीं से फटाफट 50 की नौकरी मिल जाए। 10-10 साल हम लोग खर्च करते हैं अपने कि यार कहीं से लाख रुपए की तनख्वाह पहुंच जाए, और लाख रुपए की तनख्वाह इतनी डिवैल्यूएट हो जाती है उस 10 साल में कि फिर हम दोबारा सोचते हैं कि यार ये पैसे तो कम है। इसीलिए तो इंसान ग्रीड में, इसीलिए तो उसको वो जो है वो ग्रैटिट्यूड की तरफ नहीं आ पा रहा कि यार मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ। मैं जब लाख तक पहुँचता हूँ तो बेयर मिनिमम मेरा 2 लाख हो जाता है। जब मैं 2 लाख तक पहुंचता हूं तो ये वो इसलिए कि आप जो है ना सुपरफिशियल चीज़ों को सीख के जल्दी से वो पैसे कमाने की कोशिश में ना वो मिल पाता है, और टाइम भी इतना गुजर जाता है कि आप उसके फंडामेंटल्स भी नहीं सीख पाते। तो मैंने ये समझा कि यार मुझे शायद अपने करियर के शुरू के 5-6 साल जो है ना वो रज के जलील होना पड़ेगा, कुत्ते की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के अंदर मुझे बहुत गालियाँ भी सुननी पड़ेंगी, मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस भी लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं अगर उसमें कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता रहूँगा ना, और मुझे कहीं ना कहीं वो फ़र्क नज़र आ रहा होगा, कभी काम आ रहा होगा, कभी काम नहीं आ रहा होगा, तो मुझे मालूम है कि मैं अपने लेटर स्टेजेस में जाके एक डेकेड गुजरने के बाद जो है वो उसी फील्ड का चीता या उस काम का कम से कम एक्सपर्ट या मास्टर ज़रूर बन जाऊँगा। इस हद तक कि मैं वो डिस्टिंक्शन क्लाइंट के लिए टेबल पे पुट अप कर पाऊंगा जिसके बेसिस के ऊपर मैं अपने बिजनेस को विन कर सकूंगा क्लाइंट से। तो मैं जो है वो शॉर्टकट्स में नहीं मानता। मैंने हमेशा ऑर्गेनिक एफर्ट करी, क्योंकि शुरू में मैंने देख लिया था कि यार शॉर्टकट्स का कोई नतीजा नहीं है, और किसी तरीके से कहीं पे थोड़े से पैसे डाल के वो पैसे ज़्यादा हो जाएं। चौथी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग एट ऑल इफ़ यू आर नॉट रियली वर्किंग हार्ड। अगर आप रात को करवट लेते हुए आप दुख नहीं रहे ना कि यार इतनी मेहनत कर ली, तब तक फिर मज़ा नहीं है। सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिलाइंग ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन कि मैं बड़े इदारे का पार्ट बन गया, मैं तो यूनिलीवर में पहुंच गया तो अब मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो जो है वो PNG में पहुंच गया तो अब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। या मैं किसी बड़े मल्टीनेशनल का पार्ट बन गया, मैं टपाल, शान, आई मीन आप EBM कंपनीज़ के नाम लेते चले जाएं। यू कांट बी सेइंग कि अच्छा मैं इस कंपनी में पहुंच गया हूँ तो मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। दुनिया बड़ी एजाइल है, ये बात मुझे समझ में आ गई थी। बहुत रैपिडली वो जो वू का वर्ल्ड पढ़ाया जाता था ना, मैंने उसको प्रैक्टिकली समझा कि यार ये वॉलेटाइल होना या अनसर्टन होना ये है क्या। तो मैं बड़ा प्रिपेयर्ड चला उस चीज़ को लेके। मेरे प्रोजेक्ट्स ख़त्म होते थे, मैं बेरोज़गार हो जाता था। मैंने बड़े रेजिग्नेशंस दिए हैं, बीच में बहुत लड़ाइयाँ करी हैं, बड़ा गिर के लड़ के सीखा। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि यार कितनी ही जंग क्यों ना लड़ लो, कितनी ही लड़ाई क्यों ना लड़ लो, लेकिन उस लड़ाई के बावजूद द बॉटम लाइन इज़ दैट यू विल हैव टू स्टिक विथ योर वर्क। द मशीन कांट स्टॉप, द वर्क कांट स्टॉप, द प्रोडक्शन कांट स्टॉप। सो इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम विथ समथिंग, आई कुड से अच्छा मेरे करियर पे मुझे चैलेंज है, मेरे पैसों में, तनख्वाह में मुझे चैलेंज है, मैं इस चक्कर में अपनी पूरी सप्लाई चेन नहीं रोक सकता। सो बहुत सारे लोग हमें से नौजवान करते ही हैं कि बिल्कुल स्टक हो जाते हैं आके, यार 50,000 रुपये तनख्वाह, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब सब रुक गया है वहीं पे। अब जब तक ये फिगर आउट नहीं हो जाता कि यार 50,000 के बाद अगली तनख्वाह कैसे बढ़नी है, तब तक मैं अपने आज का जो काम कर रहा हूँ ना उसकी एफिशिएंसी या उसकी जो सुप्रीम क्वालिटी है ना उसको भी गिरा देता हूँ, उसको भी मैं इतना सिर्फ चलाऊ करता हूँ। ये बिल्कुल मिसाल ऐसी है कि जब आपको फैसला हो जाता है ना आप किसी इदारे को छोड़ के जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं उसमें आप आखिरी महीना कैसे गुजार रहे होते हैं अपना। तो मैंने ये सीखा कि यार द एफर्ट नीड्स टू कीप गोइंग ऑन, मेहनत चलते रहनी पड़ेगी और नतीजा जो है वो हमेशा अल्लाह के हाथ में रहा है। पाँचवीं बात जो मैंने अपने करियर में सीखी वो ये कि यार ये करियर वरियर जो है ना ये कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट द जर्नी। कब कौन सा वो फेज़ है जब आप बोलेंगे कि आप सक्सेसफुल हो गए?
बड़े बड़े लोग सोचते थे कि जब करोला और सिविक आ जाएगी तब उनको लगेगा कि वो सक्सेसफुल हो गया। अब करोला और सिविक देख लें आप क्या हालात हैं, लोगों के पास मौजूद है लेकिन उसके बावजूद हालात बदतर हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये अगर मैं इस माइलस्टोन में पढ़ा ना कि मैं अब कामयाब हूँ या मैं इस पोजीशन के बाद कामयाब हूँ और मैं इस पोजीशन पे पहुँच के कामयाब हूँ और मैं उस पैसे पे पहुँच के कामयाब हूँ, तो मैं यही जंग लड़ता रहूँगा कि वो झंडा क्यों नहीं उठाया मैंने। तो मैंने बोला कि भाई मैं करियर की जंग छोड़ता हूँ और मैं सिर्फ अपनी रेस में दौड़ता हूँ। एक्सटर्नल वर्ल्ड को ये फैसला करने दो कि वकार अपने करियर में कहाँ पहुँचा है और कहाँ नहीं पहुँचा, वो सीईओ है या नहीं है, वो डायरेक्टर है या नहीं है, वो मास्टर ट्रेनर है या नहीं है। मैंने बस ये कहा कि यार मैं जो सुनूंगा ना वो बेहतरीन होना चाहिए, मैं जो देखूंगा ना वो बेहतरीन होना चाहिए, मैं जो लिखूंगा ना वो बेहतरीन होना चाहिए, मैं जो पढ़ूंगा वो बेहतरीन होना चाहिए, मेरा किरदार बेहतरीन होना चाहिए। इस सब को मिला के अगर मार्केट ये बोलेगी कि हाँ मेरा करियर सक्सेसफुल है तो ठीक है, अगर मार्केट नहीं भी बोलेगी तो भी ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस वैसे भी उस पर नहीं था। एक आखिरी बात जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबको बता दूँ और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। वो आखिरी बात ये है कि दो नंबरी करना, वैल्यूज़ पे ना होना, बहकावे में आके लेफ़्ट राइट निकल जाना, ये कभी भी जो है ना वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। यू विल हैव टू स्टे very very honest with yourself, you have to stay very very truthful with yourself। पैसे कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, सक्सेस कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, प्रमोशन कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, तनख्वाह कभी टाइम पे आ जाएगी कभी लेट हो जाएगी। इट्स एन ऑन गोइंग गेम। डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, अपने किरदार को डिस्ट्रैक्ट मत होने दें। ये मैंने बहुत मुश्किलात देखी, मैं आज भी देख रहा हूँ। मैं आपको ट्रूली ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मैं जो है वो डेफिनेटली आई अर्न गुड मनी बट माई कैश फ्लोज आर स्टिल नॉट स्टेबल। आई डोंट नो व्हेन विल, क्योंकि आई एम एन एंटरप्रेन्योर नाउ, सो मुझे नहीं पता होता कि मेरे पैसे कब आएंगे कब नहीं आएंगे। लेकिन उस चक्कर में जो है ना अपनी ईमानदारी को छोड़ना, या मैंने बड़े काम रिजेक्ट किए हैं क्योंकि वो मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं थे। जिस काम में मुझे मकसद नहीं दिखता मैं वो काम नहीं करता, मैं मना कर देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम नहीं कर सकते या मैं नहीं कर सकता। अपने इदारों को भी उसी पे रखने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने कुछ ये मोटी मोटी बातें सीखी थी कि यार एक्सपेक्टेशंस किसी और से नहीं, अपने आप से ग्रैटिट्यूड में रहना, जो मिल रहा है उस पर शुक्र अदा करते रहना, एफ़र्ट करते रहना। कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ अचीव नहीं हो सकता। और ये करियर की जो मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा, कि जो करियर की फॉल्स अलार्म है ना, मैं उससे बहुत दूर रहा हूँ। सो ये मैंने किया है अपने लिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कहीं पे थोड़ा बहुत कहीं पहुंचा हुआ हूँ, तो प्लीज़ इन बातों पे ज़रूर ध्यान दें। शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, जल्दी जल्दी किसी तरह पैसे कमाने वाले उसमें ना जाएं। अपने जिस शोबे में भी आप हैं ना उसकी रूट की तक जाएं, उसके फंडामेंटल्स को सीखें, वो आपको मास्टर ऑफ द गेम बनाएगा। आप मास्टर ऑफ द गेम एक कोर्स से या एक थ्योरी पढ़ने से या एक टूल से नहीं बनते। वो कराटे किड मूवी थी ना, उसके अंदर वो देखें आप, उसमें बड़े खूबसूरत लेसन हैं कि मास्टर अपने स्टूडेंट को सब सिखा देता है लेकिन आखिरी में फिर भी वही मास्टर रहता है, स्टूडेंट उसका मास्टर कभी नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता ये आपको जाके देखना पड़ेगा। बट this is something that helped me during my 11 years. I don't know how many more I have to go, but I'll keep doing what I'm doing. I'm not doing it for the world, I'm not doing it for the fame, I'm just trying to enjoy my thing. So this is a lengthy video. Absolutely you are free to leave anywhere in between, and if you have watched it till the end, I'm very very grateful to all of you. बहुत सारे लोगों ने बोला बना डालो वीडियो, तो मैंने फिर सोचा कि मैं बना दूँ। इट्स अ लिटिल डिफरेंट वन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वीडियोस दैट आई पुट अप। दीज आर द लेसन्स। और भी बड़े हैं, बड़ी गालियाँ खाई हैं, बड़ा जलील हुए हैं, बहुत नो सुने। आखिरी हाँ एक और बात मुझे याद आ गई जल्दी से, इससे पहले हम वीडियो बंद करते हैं, वो ये कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा, रिजेक्टेड काम मैंने बहुत पकड़े, दूसरों ने जो रिजेक्ट किए वो मैंने बहुत पकड़े। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये किसका है किसका नहीं है। अगर मेरी तरफ आया है और मुझे मिला है तो मैंने उससे इनकार कभी नहीं किया। कोई भी काम मैंने कभी इनकार नहीं किया। कुछ छोटा बड़ा नहीं था मेरे लिए। कोई भी मेरी मतलब ये मैं यहाँ जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं आज भी पाकिस्तान के हर कोने में जाने के लिए तैयार हूँ, जाता भी हूँ, हर तरह का काम करता हूँ, प्रोबोनोस भी करता हूँ, हेविली पेड काम भी करता हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी करता हूँ, पाकिस्तान में भी करता हूँ, कभी कभी अपने ऑफिस में बैठ के अपने बर्तन ही धो रहा होता हूँ। सो
it's all equal for me. I've never had this feeling कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है. जैसा भी काम आए भाई काम करें, काम ज़रूरी है. इंसान काम करने के लिए आया है, वो काम इंसान को करते रहना चाहिए. That's about it. Thank you very much. अगर आपको इस तरीके के स्टाइल की वीडियोस पसंद आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करेंगे इस तरीके की गप और लगा लिया करें. Thanks.